हेलो, गुड मॉर्निंग। हम इंटर में आज दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर पढ़ा था आपने जीव में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब आपको यह समझना होगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट या आवर्तबीजी पौधे किन्हें कहते हैं। सामान्य भाषा में मैं आपको समझाता हूं। आवृत्तिबीजी पौधे उन्हें कहते हैं जिन पौधों में या जिन प्लांटों में पुष्प लगते हैं। व्हाट इज एंजियोस्पर्मिक प्लांट? एंजियोस्पर्मिक मीन्स होता है फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे पेड़ पौधे जिनमें पुष्प लगते हैं क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहलाते हैं। आपने अपने आसपास सभी पेड़ पौधे देखे होंगे, बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे जिनमें फ्लावर लगते हैं, जैसे सरसों का है, गुड़हल का है, गुलाब का है। तो ये कैसे फ्लावर है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। आवृत्ति बीजी पादपों में आपने पढ़ना है लैंगिक जनन। जो आवृत्ति बीजी पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं, उनमें पुष्प में लैंगिक भाग होते हैं। पुष्प पुष्प एक लिंगी भी होते हैं, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी होते हैं। अधिकतर पुष्प बाइसेक्सुअल होते हैं, अर्थात उनमें मेल पार्ट भी पाया जाता है, फीमेल पार्ट भी पाया जाता है। यूनिसेक्सुअल मीन्स एक लिंगी, जिसमें मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। आपने अपने आसपास देखे होंगे, जैसे कद्दू का फ्लावर है, वह यूनिसेक्सुअल है, उसमें मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है, और फीमेल फ्लावर में ही कद्दू लगता है। ऐसे लौकी भी, लौकी में भी मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। लौकी का पेड़ आपने देख रखा होगा, उसमें फ्लावर लगे रहते हैं, उसको व्हाइट मेल फ्लावर अपनी जन्म क्रिया के बाद नीचे गिर जाता होगा, आपने देखा होगा, और फीमेल फ्लावर में ही लौकी लगती है। तो लौकी का जो फ्लावर है वो एक लिंगी है, जैसे सरसों, गुलाब, गुड़हल, ये पुष्प बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मीन्स द्विलिंगी, जिसमें मेल पार्ट भी पाया जाता है, फीमेल पार्ट भी पाया जाता है। अब मुख्य रूप से पुष्प में 4 पार्ट पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट है बाह्य दल, जिसे हम बोलते हैं कैलिक्स, बाह्य दल। नंबर सेकंड करोला, जिसे हम बोलते हैं दलपुंज। नंबर थर्ड है आपका एंड्रोसियम, एंड्रोसियम या इसे हम पुंकेश्वर भी बोलते हैं या स्टेमन भी बोलते हैं। चौथा पार्ट है फ्लावर का गाइनोसियम। मुख्य रूप से पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल कैलिक्स, नंबर सेकंड करोला, नंबर थर्ड एंड्रोसियम, नंबर फोर गाइनोसियम। कैलिक्स एंड करोला ये कायिक भाग है, वेजिटेटिव पार्ट, और एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम ये 2 पार्ट है जनन भाग, रिप्रोडक्टिव पार्ट, जनन भाग। इसमें जो मेल पार्ट है, जो मेल है, जिसे हम पुंकेसर भी बोलते हैं, इस मेल पार्ट मेल ऑर्गन कहलाता है। एंड्रोसियम मेल ऑर्गन है और गाइनोसियम पुष्प का फीमेल पार्ट है, मेल ऑर्गन। तो बच्चों आपने देखा पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग हैं, बाह्य दल, दल, पुमंग और जायंग, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। जो एंडोसियम एंड गाइनोसियम जो है वह रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें मेल ऑर्गन पुष्प में कहलाता है एंडोसियम और फीमेल ऑर्गन कहलाता है जायंग या गाइनोसियम। अब आपको समझाते हैं। ये आपने पुष्प देख रखा होगा, ये रोजा इंडिका गुलाब का फ्लावर है। इसमें जो सबसे बाहर है ये दिख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये है आपका कैलिक्स, ये वाला पार्ट है आपका कैलिक्स। ये
खोल के दिखाते हैं आपको। ये ये वाला पार्ट आपको 5 कलिक्स दिख रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5। और जो आपके ये पार्ट है, ये दल दिख रहे हैं, दल के ऊपर दल, ये कोरोला है, ये निकल रहे हैं, जो ये है दल। और इसके अंदर आप असंख्य देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये मेल पार्ट है और बीच में इसका फीमेल पार्ट होगा। इस फ्लावर में स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसमें दिखेगा। इसमें देखेंगे दूसरा फ्लावर है, इसमें इसके कलिक से भी ऑरेंज कलर के हैं ये कलिक्स। और कोरोला कैसे है, रंगीन कलर की फ्लैट पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, ये हमने एक निकाला, ये है कोरोला। ये एक पार्ट है, ये कह रहेगा कोरोला। और इसके अंदर इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन होंगे, मेल और फीमेल ऑर्गन इसमें दिखाते हैं। इसमें स्पष्ट दिख भी रहे हैं, थोड़ा सा छोटा दिख नहीं पा रहा है। ये इसमें आप देखेंगे पुष्प के अंदर ये हैं आपके नर पार्ट, नर पार्ट दिख नहीं रहा है, ये है 1 2 3 4, ये नर भाग दिख रहे हैं इसमें, ये नर पार्ट हैं। और इसके बीच में, इसके बीच में ये पार्ट होता है, बीच में आता है एक पार्ट, ये फीमेल पार्ट होता है गाइनोसियम, जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम सभी गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। केवल गाइनोसियम जो जायंग कहलाता है, इससे ही फल का निर्माण होता है, जिसके अंदर बीज होते हैं, हम बोते हैं, नया प्लांट बनता है। तो इस फ्लावर में भी देख सकते हैं यहाँ पे, इसके बाहर आपको ये है वाई दल जो हरे दिख रहे हैं, इसमें बहुतों में हरे होते हैं। और ये जो पिंक कलर का दिख रहा है, ये क्या है, इसमें कोरोला है, दलपुंज। और इसके अंदर पुंकेश्वर भी दिख रहे हैं, ये देखिए पुंकेश्वर दिख रहे हैं, बीच में इसका भी, इसमें बना नहीं है अभी, जब डेवलप हो जाएगा इसके अंदर आपका फीमेल पार्ट बनेगा। तो मुख्य रूप से पुष्प के कितने भाग है, 4 भाग है। कलिक्स और कोरोला क्या है, का एक भाग, एंडोसियम एंड गाइनोसियम है, मेल और फीमेल पार्ट। इनको भी समझाते हैं आपको, जरा चित्र में समझ में आएगा आपके। ये देखेंगे आप, पुष्प के हम एलएस कार्ड देखते हैं अंदर, तो इसमें ये फीमेल पार्ट है, ये पुष्प के अंदर, उसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा, ये है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट, और इसके अंदर, इसमें हर फ्लावर में अलग अलग पुंकेसर है, ये पुंकेसर पुमंग। और ऐसे ही यहां हम देखते हैं में ये इसका मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। इसके अंदर माना ये है, ये इसके वाही दल है, ये दल पुंज है। और इसके बाहर जो आपने देखा, जो हरे कलर का होगा, ये होगा वाही दल। ये है कैलिक्स, समझ में कैलिक्स जो आपने देखा, कैलिक्स ये वाला पार्ट, ये फ्लावर का ये वाला पार्ट, ये है कैलिक्स, सब जो बाहर जो रंगीन पार्ट था, ये इसके ऊपर दल के ऊपर दल है, ये दिख रहा है जो व्हाइट कलर के, इसको हम बोलते हैं कोरोला या दलपुंज। और इसमें नर और मादा भाग हैं, नर भाग ये हैं, नर भाग आपका कहलाता है पुमंग। पुमंग के 2 भाग होते हैं, पुंकेश्वर के नंबर ऊपर वाला कहलाता है एंथर, और नीचे का फिलामेंट, ये वो आपका एंड्रोसियम। एंड्रोसियम कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट, मेल ऑर्गन। ये अब आप देखेंगे, ये पुष्प था
पुष्प की हमने माना लंबवत काट डाली, इसके अंदर हमने 4 पुंकेसर स्वर देख रखे, 1 2 3 4, ये मेल पार्ट है। और सरसों के फ्लावर में ये 6 होते हैं, इसमें 2 छोटे होते हैं, 4 बड़े होते हैं। मटर में 10 होते हैं, 9 जुड़े हुए एक अलग से, इसमें हमें 4 दिख रहे हैं। और उसके बाद ये बीच वाला पार्ट जो है ये फीमेल पार्ट कहलाता है। इसके 3 भाग है। नंबर फर्स्ट है इसमें ये वाला पार्ट, ये है ओवरी। ओवरी मीन्स होता है अंडाशय। और ये वाला भाग है लंबा सा भाग, स्टाइल, वर्तिका। और ये वाला पार्ट है ऊपर, सबसे ऊपर का, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। ये मादा ऑर्गन है जायांग या स्त्री केसर भी इसे हिंदी में बोलते हैं। इसे बायोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम कौन सा पार्ट है पुष्प का? फीमेल ऑर्गन है। आप इसे समझेंगे, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी किसके पार्ट है? गाइनोसियम के, या स्त्री केसर से बोलते हैं। तो आपने पढ़ा मुख्य रूप से पुष्प के 4 पार्ट होते हैं, कलेक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम मेल पार्ट और गाइनोसियम फीमेल पार्ट। अब इसके अंदर क्या होगा, मेल पार्ट को हम अलग से पढ़ेंगे, फिर फीमेल पार्ट पढ़ेंगे। देखेंगे इसमें जैसे मेल पार्ट, पुष्प का मेल ऑर्गन क्या कहलाता है? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम अलग से हम देखेंगे। एंड्रोसियम के मुख्य रूप से ये बताया आपको, ये है इसका एंथर और ये है इसका फिलामेंट। ये एक एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम के अंदर, ये एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, परागकण। परागकण का निर्माण होता है किसके अंदर? एंथर के। जब परिपक्व हो जाता है इसको हम तोड़ते हैं, इसमें से असंख्य परागकण निकलते हैं। परागकण बाय एयर, बाय वाटर, बाय इंसेक्ट, बाय बर्ड्स के द्वारा फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं। और फीमेल पार्ट क्या है? दूसरा फीमेल पार्ट भी आप पढ़ेंगे। फीमेल ऑर्गन है पुष्प का, ये कहलाता है गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या भी बताया मैंने, इसके 3 पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट है ओवरी, नंबर सेकंड स्टाइल, नंबर थर्ड स्टिग्मा। ये 3 पार्ट है। ये 3 पार्ट आप उसमें देखेंगे, चित्र में देखेंगे। ये आपने देखा, ये मादा भाग है, ये पार्ट, ये है स्टिग्मा और ये है स्टाइल और ये है ओवरी। वैसे क्या है, एंथर के अंदर परागकण बनते हैं। ये परागकण बनते हैं किसके अंदर? एंथर के अंदर। ये मेल पार्ट है। ये परागकण बाय एयर, बाय वाटर या बाय इंसेक्ट कहां पूछते हैं? स्टिग्मा में। स्टिग्मा में एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें स्क्रोच पाया जाता है, जो मीठा होता है। इसमें परागकण चिपक जाते हैं। असंख्य परागकण आएंगे, ये चिपक जाते हैं, एक पॉलन ट्यूब बनाते हैं इसमें। अब यहां भी एक क्वेश्चन बनता है, परागण किसे कहते हैं? परागण या पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? परागकण का, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। परागकण का वर्तिकाग्र या स्टिग्मा तक पहुंचना, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना परागण कहलाता है। ये विभिन्न प्रकार से होता है, बाय एयर, बाय वाटर, बाय इंसेक्ट, बाय बर्ड्स के द्वारा होता है। अब परागकण कहां पहुंच गया?
स्टिग्मा में पहुंच गया तो अब फीमेल के अंदर, ओवरी के अंदर एग का भी निर्माण होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस क्रिया के फलस्वरूप इसमें 8 सेल बनते हैं, 1 2 3 सेल ऊपर, 1 2 3 नीचे, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस। फीमेल के अंदर, ओवरी के अंदर बीजांड बनता है, जिस बीजांड में 8 सेल का निर्माण होता है। और मेल के अंदर, मेल और एंथर के अंदर क्या बने, परागकण। परागकण पोलन ट्यूब द्वारा, इसमें 2 मेल गैमेट होते हैं जो कहां तक पहुंचते हैं, इसके ओवरी तक पहुंचते हैं। अब कैसे पहुंचते हैं इसको जरा समझाते हैं आपको। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर 8 सेल बने रहते हैं, 1 2 1 2 3। ये 8 सेल क्या है, ये है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। और बीच में जो पाए जाते हैं 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस, और नीचे हैं एग एपरेटस, एग एपरेटस। तो ये परिपक्व बीजांड के अंदर, फीमेल के अंदर, गैनोसियम के अंदर, ओवरी के अंदर 8 सेल बने हैं। अब अभी हम आप पढ़ा रहे थे, यहां से आती है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब पहुंचती है फीमेल के ओवरी तक। इसमें 2 मेल गैमेट होते हैं, इसमें 2 मेल गैमेट आए, ये है 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट। ये 2 मेल गैमेट आते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसमें निषेचन किस ढंग से होता है, पेड़ पौधों में जो निषेचन होता है द्विनिषेचन कहलाता है। 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। 2 बार फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ये जो मेल गैमेट है 2 हैं, तो एक मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन करता है इससे, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, यहां पर ये फर्टिलाइजेशन करेगा। और दूसरा मेल गैमेट इसके एग से करता है। 2 ये धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, एंटीपोडल सेल भी डिसअपियर हो जाता है। इसमें क्या होता है जरा देखिए, इसमें एक मेल गैमेट प्लस किससे मिलेगा, एक्स से, एक्स से मिलता है तो बनाता है जाइगोट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें। कैसे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक मेल गैमेट एक्स से फर्टिलाइजेशन किया, इसने क्या बनाया, जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉयड होगा 2n। और दूसरा जो मेल गैमेट था, ये दूसरा मेल गैमेट, जो मेल गैमेट है दूसरा, यहां देखिए मेल गैमेट प्लस, ये किससे फर्टिलाइजेशन करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, द्वितीय केंद्रक से, सेकेंडरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइजेशन करेगा। करने के बाद बनाएगा क्या, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म होगा डिप्लॉयड 3n। ये क्रिया जंतु में नहीं होती है, ये केवल पेड़ पौधों में होती है। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। डबल फर्टिलाइजेशन, पहला फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल गैमेट एक्स से मिलता है, मेल गैमेट एक्स से मिलता है, क्या बनाता है, जाइगोट। जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड है। और दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से क्रिया करता है, क्या बनाता है, इंडोस्पर्म। ये ध्यान दें, एक त्रिसंवेकन भी होता है इसमें। क्वेश्चन आता है जब मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस मिलते हैं तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं त्रिसंवेकन। 3 न्यूक्लियस आपस में मिल रहे हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट। इसके फलस्वरूप क्या बना, इंडोस्पर्म। और इसके फलस्वरूप क्या बना, एक मेल गैमेट और एक एग बना, जाइगोट। ये हुआ बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपने क्या पढ़ा आज, पुष्प के भाग, पुष्प में नर भाग और मादा भाग। नर भाग में जो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। ये पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं ये भी आपको डिटेल आगे पढ़ाएंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्रिया आती है जिसके कारण पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। ऐसी फीमेल के 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर भी मेगास्पोरोजेनेसिस से क्रिया होती है, उसके फलस्वरूप
8 सेल बनते हैं। 8 सेल में 3 एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल, ये है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल क्या करते हैं, धीरे धीरे ये क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और 2 एग अपेरेंस भी गायब, तो केवल एक एग इसमें फंक्शनल होता है। ऐसी सेकेंडरी न्यूक्लियस बीच में क्रिया करता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्रिया के बाद 8 सेल बनते हैं, फिर ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एग। तो ये क्रिया क्या हुई, डबल फर्टिलाइजेशन। पहला मेल गैमेट एग से क्रिया करेगा, जाइगोट बनाएगा, दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से क्रिया करेगा, तो एंडोस्पर्म का निर्माण होगा। थैंक्स। कल आपको इससे आगे पढ़ाएंगे आपको मैक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके थैंक्स, कल मिलेंगे।